हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 8 बज चुके हैं और बच्चे हमारे रेडी हो चुके हैं। कैसे हुए रेडी? फटाफट से, क्योंकि पर्दे लगे रहे, हम लोगों की भी आंख नहीं खुलती। थोड़ा रात में लेट सोए थे तो इस वजह से सुबह 6:45 बजे जो है प्रीति की आंख खुली। कह रही हो स्कूल का टाइम हो रहा, बच्चे किस टाइम जाओगे? तो भाई तीनों जनों ने मिलके जो है बच्चों को रेडी कर दिया। इन्होंने जूते पहनाए, साफ किए। हर रोज इनकी सुबह के टाइम ये ड्यूटी होती है जब ये हमारे पास होते हैं, जूते पहनाना बच्चों को। तो पांचों बच्चे एकदम से रेडी हो चुके हैं और इनके टिफिन पैक करके बैग में लगा दिए। ब्रेकफास्ट करा दिया और इनका लंच भी रख दिया। और जब ब्रेकफास्ट इनकी पसंद का मिल जाए तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। बस बेटा तुम ध्यान से पढ़ाई और कर लो, बाकी तो हम सब कुछ देख लेंगे, ठीक है? आज है इनका एग्जाम और रात उसके तो मतलब वो क्या कर रहा है, एक वर्ड याद कर रहा है फिर सुना हुआ है। रात उसके याद करवाया। आरुषि तो सो गई थी। भाई तेरे याद है सब? अच्छे से एग्जाम करके आना, ठीक है? अभी ना आजकल चच्ची जी इन पे ध्यान नहीं दे पा रही, काम में व्यस्त है थोड़ी सी। तो रात मैंने उसका सुन के देखा, उसे कुछ याद ही नहीं था। मंडे से ही ध्यान अब इन्हें सही करने पड़ेंगे मम्मी आपको। हाँ सही तो हम कर देंगे। अच्छा हाँ इन्हें तो इन्हें तो पहले नहीं करो, अच्छा को बाद में करो। पहले ना अच्छा करो, ठीक है? बाय बच्चों, आराम से पी ले। इसकी पानी की बोतल और दे। एक चीज का रोज शुक्र रहता है, जब भी बच्चे स्कूल में चले जाते हैं उसके बाद ही बारिश होनी शुरू होती है। सुबह ये नहीं बहाना मिलता उन्हें कि आज हम रेनी डे मना लें, क्योंकि पहले ही कल तो संडे था और वही रात में भी तगड़ी बारिश हुई है। और यहाँ समर सेविल को नू लग हो दिया था। देखो इसे भी छतरी बना कर उड़ा दिया था, नहीं तो इसमें नू सोच रहे थे चिनाई करवा के इसका ठिया सा बनवा दे, इसे अंडरग्राउंड हो जाएगा, इसमें फिर पानी वानी का कोई नुकसान नहीं होने का, भरने का। और यहाँ पे देसी नुस्खा की तैयारी, पुदीना तोड़ लिया गार्डन से और ये करी पत्ता ले लिया। नू कह रहे लहसुन अदरक और नींबू वही है। बहुत दिन हो गए मुझे वो वाला नुस्खा पिए हुए, तन्ने बनाया नहीं, तू बना के नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही मेरी हेल्थ पे। मैंने कहा अच्छा जी मुझे हेल्थ याद आ गई, नहीं इतने दिनों बाद में देख लो वाला कुछ बात है। जब भी याद आवे तभी शुरू कर दो, इसमें क्या और बात है? मैं आपको सही कह रही थी ना, लिखी जाए ना ये पन्नी। हाँ लिखी जाए। ये बच्चों ने लीकेज कर दी और इसमें जो पूरा पानी जो है मटमैला हो गया था। ये देखो नीचे इतनी रेत जमी हुई है बहुत ज़्यादा, ऊपर से पूरा साफ हो गया लेकिन नीचे से पूरे में रेत जमी हुई है। आज शुक्र है इस चीज़ का कि बंदर नहीं आए। क्या इस बेल की तरफ को देख रहे हैं? ये तो सब हटाना पड़ेगा अब जा, हटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक जो है दीवारें होंगी, चिनाई होगी और ये सब कुछ हटाना पड़ेगा। वैसे इन पर कुछ नहीं आ रहा। तो भाई रात भर पहरा चल रहा दबा के, अलर्ट मोड पे हैं, चोरों का रुक्का और पीसीआर भी गुम हो जा, 112 नंबर भी चक्कर लगाती रहे, क्योंकि उस पर भी बहुत फ़ोन जा रहे हैं आजकल। और रुक्का रोड़ा रात में जंगलों में बहुत था। मैं बैठा रहा हूँ अलर्ट पे, यहाँ पे पड़ोसी जो है पूरे अलर्ट मोड पर हैं। और बस मुझे तो नु कह रखा है एक बार फ़ोन कर दिया तुम बक की जिम्मेदारी मारी। तो सब ने नंबर आपस में शेयर कर रखे, मगर भाई सुरक्षा पहले है, बाद में है और सब काम। तो अभी पूरा गांव पहरा दे रहा। अब ये पता नहीं इतने सारे चोर कहाँ से निकल के एकदम आ गए। हर गांव में अगर पहरेदारी है तो हर गांव में सेंध लगा रहे हैं ना चोर, तो इसका मतलब है लाखों की संख्या में चोर निकल के आ गए भाई, कहीं ना कहीं चोर हैं या जो कुछ भी हैं। तो फिलहाल हल्की सी बारिश होने लगी और भुट्टे तोड़ लो भाई। अब ये पकने को हो गया सब। ये तो पक रही है इस वाली के तो नहीं पक तो रहे नहीं है, मतलब भून के खाने लायक हो रहे हैं। आज हम भरती हैं, अच्छा आप खाओगे तो तोड़ कर भून। तो चलो भैया, क्यों भीग रहे यहाँ से? बच्चों के स्कूल से फ़ोन आया था अभी मैम साहब का। डर गई थी मैं तो ये इससे पूछ रही थी वो कि ये जो बच्चे हैं इनके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं। मगर तन ने क्या बताया? मैंने बता दिया वॉचमैन है नाइट के। हाँ अभी फ़िलहाल तो अपने घर के नाइट वॉचमैन हैं और कुछ नहीं करते, इसके अलावा पहरेदारी कर रहे हैं। चोर आ रहे हैं ना, हर गांव में चोर आ रहे हैं। चोरों की संख्या कितनी हो गई एकदम से। तो फिलहाल जो है भुट्टे तोड़ेगी या वो तो रही कहाँ आगे? अच्छा चलो तो या बेल छोड़ देंगे वहाँ हटा देंगे बंदे। चलो ऐसा कर लेंगे हैं एक रख लेंगे। तो भुट्टे तोड़ेंगे? नहीं भुट्टे नहीं तोड़ती, तोरी तोड़ूंगी। तोरी चाचा तोड़ेगी? कहते तोरी तोड़। ये बंदरों के हिस्से में आई थी, छिन्ना झपटी तो बहुत कर गए लेकिन तोड़ नहीं पाए, यहीं लगी लगी को खा के चले गए। इसमें को कह रही जाके नहीं देखा एक बार भी। उधर ना कद्दू की बेल है कोने में, मगर मैंने जाके देखता, तू ही देख ला, बहुत घने जंगल की तरह नजर आ रहा वो। मेरा खुजली हो गया आंखों में। ये इसके तो पत्ती लगे थे, खुजली हो जा, हमारा कुछ ना होता, हम तो प्लास्टिक के हैं। मुझे कह रही देख के नहीं आते वहाँ से।
देखिए तू लग रही है क्या कद्दू, कभी कोई ओवर साइज ही हो जा, फिर कब्जे में भी ना आवे बात, ज़्यादा बड़ा हो जा कोई। अब परात लियो फिर रीस मत तोड़ेगी, पता नहीं क्या क्या मिलेगा क्या नहीं। सेब के बागान में चली गई तो उधर यो सेब का बागान है भाई सेब के बागान में फंसने की तो नहीं मैं। तो सूखे में भी आओगी जब भी धस जाएगी। अब तो फिलहाल बारिश ही है, गिल्ला हो रहा। कहाँ लग रही हाँ है तो नहीं, कहाँ को? सच्चा बता रही थी। मुझे तो ये छोटे साइज लग रहे हैं, अभी तोड़ने लायक लग नहीं रही। ये तो छोटा ही है। जिस पर तू ये परात खाओ फिर भी। और एक भुट्टा भाई बहुत ऊंचा रख रखा, तोड़ के लेके चढ़ नहीं गया होगा बंदर पे। बहुत दलदल है जहाँ जा रही तू वहाँ। कभी फिर मुझे नु कहे मुझे काट दो यहाँ, तो दस गई मैं तो। छोटे साइज की है। साइज तो छोटा भले ही हो, पर तू देख ली कितनी, कभी दो एक तोड़ के बिरानी कर दें और सब्जी भी ना बन पावे उसकी। नहीं चच्चा ला के देंगे, पर दीवार के परली तरफ भी लग रही है। दूसरी तरफ लटक रही है क्या? अच्छा जी, तो खाऊंगे अंदर। हाँ ये भी ठाल है, हाथ से लंबा करके देख ले इसमें क्या है क्या नहीं। मिला कुछ इसमें? इसमें कुछ नहीं है, लो खाली है। खाली भाई ये देख लो अच्छा इसमें से तो निकाल के खा के बंदर भाई देखो। देखिए तुम कह रहे है कि नहीं है, तोरी कितनी मोटी पड़ी। ये और ये देखो तो तुम्बा हो गया। जड़ से ही निकाल के खा रखी बंदरों ने ये भाई। मैं ये सोच रहा मगर वहाँ पता नहीं क्यों रख है? रखी है, क्या हो गया? देखो कितनी मोटी। वो नीचे रखी थी हैं, ढूंढनी पड़ती है बेलों में, ऐसे थोड़ा ही ना ऊपर ही लगी हुई दिखाई देंगी आपको ये सब। आप वो चीज़ करते नहीं है, सर्च नहीं करते। सर्च देखो। करोगे इसमें तभी तो मिलेगी। वो है नहीं क्या बनाने लायक? मोटी हो रही जाता है कि आप तो पक रही हो। अच्छा और मिल नहीं रही तुझे? एक वो दिख रही मुझे अंते, उसे तो तोड़ नहीं रही, कौन सी? बिल्कुल सीधे। हाँ यार अच्छी देखो। हाँ। और मैंने इनको हाथ मार के देखा। तो तेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो रही और मेरी दूर की सही है। और मैं तोड़ा ना गई तोरी। किसी ऐसे को तो भेजती जिसे दिखाई दे जाए बढ़िया सा। देखियो दिख जाएगा कहीं को। देख रहा मैं, अंते और दिखेगी तो बता दूंगा। देखो कि कितने मिली? 3 मिली। और खुजली अलग तो होगी हाथों में। ये मिली 3, इसमें भी डिफेक्टेड सी लग रही है एक तो ये। हाँ बाकी और मिली नहीं है। चाचा और जी लाओगे, परली तरफ लग रही है। तो दीवार के उस पार। चलो भाई यही बना दूंगी आगे। तोर की दाल में डाल के बनेगी, बढ़िया बनेगी। ठीक है चलो जितने भी है उतनी सही भाई। आज है सावन का आखिरी सोमवार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जो है आप सब पर और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भाई अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। कपड़ों की धुलाई तो बारिश में कर दी थी, लेकिन अभी तार पे नहीं डाले क्योंकि थोड़ी देर बाद उमस सी बन के घोट सा होगा एकदम से। फिर से बारिश आ रही। टब में भर कर रख के सारे कपड़े इधर, और बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए। लंच बनाएंगे तब जब बच्चे आ जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे क्या वो खाएंगे, क्योंकि 2-3 तोरी हैं वे भी हैं, और रात की दाल भी रखी हुई है। रात दाल बनाई थी हमने। तो अभी लास्ट में दूध गर्म करना हम लोग भूल गए थे। साफ़ सफाई बिल्कुल पूरी हो चुकी है। ये टेबल यहाँ से ऊपर भेजनी है, लेकिन अभी चाचा जी और गुड्डू के पापा सोए हुए हैं। हम सोच रहे कोई भी शोर शराबा ना हो घर में, आवाज़ ना की जाए, क्योंकि उन्हें रेस्ट करना ज़रूरी है। रात भर में वो जागते रहते हैं। और कल हम करेंगे ये वाला फ्रिज साफ़। आज हमने ज़्यादा काम अपना साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का नहीं बढ़ाया। एक एक करके एक चीज़ साफ़ करेंगे। जैसे हमने कपड़ों में प्रेस की, अलमारी में कल प्रीति ने संगवा दिया था अबरी लगा के, क्योंकि उस अलमारी में जर आ रहा थोड़ा सा। लकड़ी वाली अलमारियों में तो जर की कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन जो लकड़ी वाली अलमारी में, उसमें हमारा सारा खाने का राशन है। पूरा का पूरा राशन इसमें आ गया। बर्तन हमारे 2 रैक में आ रहे, एक स्टील वाली है और एक ये है जिसमें हम आँक रहे हैं ये वाली रैक। तो भाई अभी दूध रख दिया गर्म करने के लिए। अभी तो देखो खाली खाली सा नज़र आने लगा, लेकिन इधर का एरिया ये पूरा खाली कर देंगे जब हमारे ये सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। ये डब्बे यहाँ पे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि जो स्टोरेज ऊपर छत पे है ना, उसमें रखेंगे। उसमें अभी नीचे फर्श पे फिनिशिंग नहीं है, तो वहाँ पे फिनिशिंग और करवानी है। और 1-2 दिन में मिस्त्री लग जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में सीमेंट का काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब बारिश रुकेगी तभी होगा।
और मैं बता रही थी ना, कल हमने जो देसी स्विमिंग पूल बनाया था वो कहीं से न कहीं से लीकेज है पलनी। ये थी तो वाटरप्रूफ, लेकिन बच्चों ने जैसे कूदे ना और नीचे वो मिट्टी की लेल सी बननी, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे हो गई, ये फट गया। तो इसमें इतनी रेत जमी हुई है नीचे बहुत ज़्यादा। तो भाई प्रीति ने आज एक काम और शुरू कर दिया, बोली कि मैदा रखा हुआ है और वो चूही ने पन्नी कई जगह से फाड़ दी थी, इसमें भी घुस गई थी, कोई से बच्चे ने इसे खोल के छोड़ दिया था। वैसे इसमें स्पेस नहीं है कहीं भी। बोली थोड़ा सा आटा मैं गूंद लेती हूँ, कुछ के भटूरे बन गए थे, जमे जो हैं हमारी रक्षाबंधन के त्यौहार पे काम आ जाएंगे। तो चलो भाई, मेरा और प्रीति का तो व्रत है। और सुबह हमने नाश्ता बनाया था, बच्चों ने मैक्रोनी बनाई थी, प्रीति नहीं बनाई थी, बच्चों ने क्या वो फरमाइश कर रहे थे कि मम्मी खा के जाएंगे और पराठे लेकर जाएंगे लंच में, तो सारी चीज़ें सुबह कर दी थी। चलो भाई धीरे धीरे जो है, देखो अभी फ्रिज तो यहीं पे रहेगा, कमरे से बाहर हो जाएगा, और ये स्थान इसका बिल्कुल सही जगह है फ्रिज का, खुले में रहना चाहिए फ्रिज, और अंदर एसी भी चलता है, तो इसलिए हमने इसे बाहर ही निकाल दिया था। दूध और खीर की ऐसी कहानी होती है, जब तक हम उसे देखते रहें तब तक तो उसमें उफान आते हुए नहीं दिखेगा, और जैसे ही हमारी नज़रें हटी तो दुर्घटना घटी। वही बात है, इसमें उफान आना शुरू हो जाएगा। और आज दूध गर्म करने में हमने लेट कर दिया, और मुझे लग रहा कभी ये ख़राब हो जाए। नहीं, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे इसमें उफान आएगा तब पता चलेगा, उबाल आएगा हमारी भाषा में बोल ले तो अभी मैं इसके पास बैठ गई हूँ, क्योंकि ये उस कंडीशन में आ चुका है उबलने वाली में। अभी बारिश रुक चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ लगे हाथ ये टफ वाले कपड़े तो सुखाई आऊँ, जितने सूखेंगे सूख जाएंगे, और सबसे ज़्यादा सुखाए जाएंगे छत पे। पट्टी तो यहाँ पे भी बंध रही, आ तो ये यहाँ भी जाएंगे इस वाली रस्सी पे, लेकिन ऊपर जितनी जल्दी सूखेंगे यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं सूखने के, थोड़ी सी धूप सी की वो लगेगी ना। वैसे ज़्यादा धूप तो है नहीं, धुंधला ही है मौसम अभी भी। और देखो इधर कीचड़ ही कीचड़ हुई पड़ी भाई, मिट्टी थोड़ी सी मैंने फावड़े से खिसकाई थी इधर, लेकिन ये मेरे करने से नहीं होगी, ये तो जब मिस्त्री करेंगे जब ही होगी। कीचड़ ही कीचड़ हुई पड़ी। आरओ आज हमने शुरू कर दिया, क्योंकि बिना आरओ के पानी के ना तरस रहे थे हम। जो फ़िल्टर से मंगा रहे थे, एक कैंपर तो हम थोड़ी ही देर में पी जाते, जन प्यास भी ज़्यादा ही उखड़ सी रही उस दिन तक। लेकिन आज हमने जुगाड़बाजी करके एक्सटेंशन लगा के प्रीति ने शुरू कर दिया। कैंपर नहीं लाए, अब वो सुबह शाम ही कैंपर मिलता है, दोपहर में तो भाई कोई बैठता नहीं वहाँ पे, जहाँ पे पानी फ़िल्टर होता है। यहाँ पे मशीन लगी हुई है गाँव में ही, तो वहीं से उस दिन से हम लोग कैंपर ला रहे थे। यो आज एक नया काम जोड़ा था, जमे बोलना है ना, छोटे छोटे से नूडल हो, ये एक उंगली के फूल जितने, बहुत बारीक से तोड़े जहाँ। हमारे इलाके में बहुत ट्रेंड रहा है इनका, और इन्होंने इन्हें बनाने में तो इससे थोड़े बड़े आटे चाहिए होंगे। देखो कितने कितने से बनाएंगे। तुमने भी बनाए? इस पर कर दिया से सही बन रहे हैं, है नंदू? बड़े भी बने हाँ। और पतले क्ले के जैसे ही तो करना है ऐसे। और बालकों को ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है इंटरफेयर करने का, और ये सारे तुड़वान बन गए जमे, खाना भी नहीं खा रहे हैं। और ये जो नूडल हो छोटे छोटे जिन्हें बोलना है जमे, इनका भी ट्रेंड जो है वो बरसात से के मौसम में पहले है। सावन के महीने वैसे में, सर्दियों में भी रहे तो सावन के मशीन महीने भी तो थी हमारे पास। है, मशीन भी है हमारे पास सावन के महीने। एक मशीन घर वहाँ भी रखी है जो जिससे कोई सभी जूस बना सके। अच्छा, पहले सावन के महीने में इतने सारा ट्रेंड था, बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई, सोने कर रही थी, 1 कप किलो आटा तोड़ देती थोड़ी थोड़ी देर में। दोपहर में बैठ हाँ, पापा जी मौसमी ले आइए, मौसमी का जूस बनाएंगे। वो तो दुकान पे पी लिए तो। ठीक है, मौसमी का जूस भी बना लेंगे। मशीन तो रखी है, तेरे पापा ने 2 ही दिन निकाला उसका जूस। बस फिर मेरा वो भी शौक गर्मियों जो है ना, में। मेरे शौक की धज्जियाँ उड़ गई। फिर मुझे शौक रहा नहीं इसका। उसका तो तो दुकान पे ही बना। मम्मी को आ गया होगा उसका शौक, अच्छा तुझे नहीं आया? मुझे भी आ गया, अच्छा पर मैं तो उसका बस हैंडल घुमाऊंगी। अच्छा। तो दिन में भी गांव में चोर घुस गए भाई, जंगल के एरिया में चोर थे, और पूरा गांव जो है खोज रहा चोरों को। और गुड्डू के पापा भी जा रहे, चतुनु कह रहे थे मैं सोऊं, ऐसा चोरों का रूप का उतर रहा, अब नू पता नहीं, नींद भी भाग गई उनकी, तो बुलेट लेके चले गए इधर नजदीक ही बतावे इस कोने पे। अब पता नहीं, मैंने फोन करा था, कह रहे हाँ है, तलाश जारी है, और थोड़ी देर में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। तो मतलब पुलिस प्रोटेक्शन भी तो चाहिए पूरे गांव को, गांव के है या बाहर के है, हाँ पता लग कौन है कौन नहीं पता तो चल जाएगा खैर मिलते ही। और अभी जो है हमारी भी नींद उड़ गई,
सबकी नींद के साथ साथ हमारी भी नींद उड़ गई और हम फिर से जो है जमे तोड़ने शुरू कर दिए। और आटा रह गया केवल इतना, नहीं तो थोड़ा हाई अच्छा था, इसे भी तोड़ ही देंगे। प्रीति ने कह रही कल को फिर बनाऊंगी, मगर रोज बना इतना ही मैदा है इतना तो तोड़ ही देंगे हम रक्षाबंधन के लिए तो। और भाई बच्चों को सुला दिया क्योंकि फिर शाम के टाइम उनका होमवर्क करवाऊंगे उन्हें जगा के और उन्हें पढ़ाऊंगे। अब इनकी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। बहुत होगी हंसी मजाक, बहुत होगी मौज मस्ती। किसी का डीजे बज रहा, डीजे की आवाज़ है। हाँ ट्रैक्टरों में भी। भाई जमे तोड़ने का प्रोसेस जो है अब पूरा हुआ, लेकिन मुझे तो 4:30 बजते ही नींद आ गई थी। बैठे बैठे कमर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा, ढेर जाता है। और अब आँख खुली जब टीन शेड पर बारिश पड़नी शुरू हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचावे है। भले ही बारिश कम हो, किणमिण वाली हो, लेकिन टीन शेड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आवे है। लोहे की है ना ये। तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ खुली बारिश शुरू हुई तो मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा भुट्टे खाओगे क्या? तो भुट्टे मैं तोड़ के ले आई उधर से, और एक क्यारी बिल्कुल आज खाली हो जाएगी क्योंकि इसमें 4-5 पौधे रह रहे थे इस साइड वाली में जिसमें ज़्यादा बंदर कूदते थे। तो अभी उसमें से वो पौधे चाचा जी पे कह के कटवा दूँगी। अब जगह सी हो जाएगी ना। छोटे वाली सब्जियां जो छोटी हाइट की होती है ना वो वाली लगाएंगे बस इसमें, बाकी और ज़्यादा बड़ी हाइट वाली कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो इन्हें भुट्टे भून कर दूँगी, अभी इनके छिलके उतारूँगी। ये देखो इतने सारे हैं। और भाई जो जमे का प्रोसेस है उसे अंजाम दिया पूरा प्रीति ने। उसने अब तक तोड़े, मेरी आँख खुली आध घंटे में सो के। मैंने कहा है तू अब तक तोड़ ही रही? कह रही मैंने तो तोड़ भी दिया सारा, मैं आराम कर लेती थोड़ा सा। कह रही बस हो गया इसका काम। और मिट्टी का चूल्हा भाई प्रॉपर तरीके से यहाँ लगा दिया। अभी है तो यहाँ भी नहीं ठीक, लेकिन बार बार इधर उधर खिसकाने में कभी ये टूट जा। और मिट्टी ना पानी लगने की वजह से घुल रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये वाली ईंटें लगा दी जो उधर गैलरी में लगी हुई है। 4 ईंटें रख के आराम से आ गया। और ऊपर से छतरी उड़ा दी, टप वाली छतरी उड़ाई इसे मैंने, ताकि ये भीग ना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बच्चों का कराती हूँ होमवर्क। वैसे तो वे करने वाले नहीं क्योंकि उन्हें बहुत टाइम दिया मैंने सोने के लिए, सोए नहीं। और अब देखती हूँ अब क्या करेंगे। तो चलिए आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।